तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। इसके तहत जो फॉर्म निकले हुए हैं UPCATET 2024 का, वो कृषि विश्वविद्यालय में जो आप लोग एडमिशन लेते हैं इंटरमीडिएट के बाद या UG के बाद, तो उसका जो एक कंबाइंड एग्ज़ाम जो है यहाँ पर होने के लिए फॉर्म आ चुका है। उसकी कोर्स फीस, हॉस्टल फीस, फॉर्म फीस, सभी फीसेस हम आपको बात बताएंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि डिटेल्ड में चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए अपडेटेड यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। जहाँ पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए इंटरफेस पर आते हैं। यहाँ देखिए लास्ट डेट और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। उन चीज़ों पर आप देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 7 मई, और फिर उसके बाद पंजीकरण शुल्क जमा करने की 8 मई, और ऑनलाइन संशोधन करने की भी यहाँ पर दी गई है 9 से 14 मई शाम 5 बजे तक। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इस जगह से आप फॉर्म को यहाँ से आप फीस स्ट्रक्चर्स बाकी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन की देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ चीज़ें मांगी गई हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए आप पढ़ लीजिए, ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ आप देखेंगे कि OTP के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, और फ़ोटो का साइज़ यहाँ दिया गया, दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठी निशान JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर कोई खेल प्रमाण पत्र है तो वो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये डिटेल दी गई यहाँ पर। आवेदन शुल्क यानी फॉर्म का शुल्क जो दिया गया है वो 1350 रुपये दिया गया है, और 1100 रुपये आपको यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस देनी है मेल कैंडिडेट्स। और यहाँ पर आप देख ही लीजिए महिला, सभी के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए 1100 रुपये देना है, और अतिरिक्त चार्जेस रहेंगे यहाँ पर। शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा। जो बैंक का ट्रांजैक्शन है उसे आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ आपको क्लिक करते ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके सामने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है आपके सामने है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट स्नातक स्नातक परीक्षा में सम्मिलित या अपेयरिंग हो रहे हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी अपेयरिंग इस साल जो इंटरमीडिएट में परीक्षा दिए हैं उनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, या जो दे रहे हैं वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, या जो लोग पास कर चुके हैं वो लोग भी भर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम है, देखिए UG, मास्टर्ड एंड PhD। तो UG में आपको जानते हैं UG के प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो जिनके पास इंटर में जो है, इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है इंटर में, वो भर सकते हैं। जिनके पास एग्रीकल्चर साइंस है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रीवियस क्वालिफिकेशन में ये चीज़ें देख सकते हैं। आर्ट विथ होम साइंस अगर है तो भी आप भर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट्स हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये पहला वाला ऑप्शन हम भरने के तौर पर चुन लेते हैं। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईमेल एड्रेस और ये सब भर के आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म को तो आगे भर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको फ़ीस कितनी, कोर्स पढ़ते टाइम देनी है, क्या क्या चीज़ें देनी है, तो यहाँ पर वो भी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका विवरण है। UPCATET सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा ये आयोजित कराया जा रहा है। यहाँ पर आप कुछ डेट जो आपको अभी हमने दिखाई उसी डेट्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी आपकी, वो जो एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ रहेंगी वो 11 से 12 जून के मध्य रहेंगे, और परिणाम आपका 22 जून को घोषित कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पर रहेगा यूपी कैटेट का जो फॉर्म है उसमें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। देखिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी की परिभाषा निम्नवत है। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के पिछले 5 वर्ष से निवास कर रहे हों, या भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में हो, जो स्वयं उत्तर प्रदेश के निवासी हों। भारत के नागरिक पिता अथवा मूल, तो ये डिटेल्ड यहाँ पर दी गई है। कुल मिलाकर यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल अथवा व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश में निवास होने, कुल मिला के कोई ना कोई उत्तर प्रदेश का हो घर से, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर स्नातक और बाकी डिटेल्स भी चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी क्या क्या योग्यता है, उसे भी आप देख लीजिए। BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc इन फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ फिशर्स साइंस और BSc
AH BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ये सारे कोर्सेज यहाँ आपको एक ही फॉर्म में मिल जाएंगे। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और शुगर केन साइंसेस टेक्नोलॉजी और फूड न्यूट्रिशंस, ये और उनके साथ साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है डिटेल्ड। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी कि कौन कौन से मास्टर डिग्री में बाकी कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो वही सेम लगभग उसी तरीके से मास्टर डिग्रीज में मिल जाएंगे। आप परीक्षा कहाँ कहाँ पर दे पाएंगे उसके बारे में देख लीजिए। तो परीक्षा आप इतने शहरों में दे पाएंगे। अगर आप यूजी के लिए भरते हैं तो सभी इन 11 शहरों में आप दे पाएंगे। अयोध्या, आगरा, बरेली, बांदा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर, इन सभी जगह पर आप दे पाएंगे। और यहाँ अगर आप मास्टर्स में तो कुछ कम जगह दे पाएंगे, और आप जो है MBA या बाकी चीज़ों के लिए, PhD के लिए तो कम जगह पर आप दे पाएंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अगर आपने PCB ग्रुप लिया है तो आपको जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस होंगे बायो से 80 होंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर इसी तरीके से अगर आप PCM से हैं तो भी आपको वही सेम रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से, मैथ से 80 हो जाएंगे। अगर आप PAG से हैं तो आपके पास ये सारे के सारे होंगे। इसी तरीके से PHS से होंगे तो यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चंस 200 ही रहेंगे। और इस तरीके से बुकलेट हो गया ABCD प्रश्न पत्र के टर्म्स में। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर यूजी के लिए है वो आप देख लीजिए। 11 जून को परीक्षा होगी 9 बजे से 12 बजे तक, 3 घंटे की। स्नातक की 12 को होगी, PhD की 12 को होगी और MBA की 12 को होगी। तो ये टाइमिंग है दी गई है, और किस दिन होगी उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया। और सिलेबस के रूप में क्या आपको पढ़ना है, तो सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट का जो परीक्षा सिलेबस है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वही रहेगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। यहाँ आप सभी कॉलेजेस की सीट्स देख सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, यहाँ पर ANDU, फिर SVP और यहाँ पर BUAT बांदा। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं किसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, उन सीट्स का ब्यौरा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। आपको देखना है, हम सीधे सीधे स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे धीरे। आप जाके प्रॉस्पेक्टस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से ये देख सकते हैं। तो फिर नीचे PG की दी गई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसी वे में कि कितनी कितनी आपको फीस किस चीज़ की देनी है। तो देखिए यहाँ पर BSc के लिए जो सारे कोर्सेज BSc के हैं उसमें आपको देखना है तो 3,000 रुपये आपको एडमिशन फ़ीस, कॉशन मनी 3,000 रुपये, यानी टोटल 6,000 रुपये। फिर सेमेस्टर में आ जाइए, ये फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर ड्यूज़ रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 500, ये 150 रुपये। ग्रुप इंश्योरेंस टोटल ये 400 रुपये हो जाएगा। फिर ट्यूशन फीस 11,500। फिर लेबोरेटरी फ़ीस 5,000 रुपये। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आपकी 3,000 रुपये, यानी टोटल आपका यहाँ बनता है 20,550 रुपये। फिर उसके बाद नीचे आइए, हॉस्टल फीस, अगर हॉस्टल में आप रहेंगे तो हॉस्टल फीस भी आपको देनी होगी। तो हॉस्टल फीस जो है 1,000 रुपये फी वन टाइम। और उसके बाद रूम रेंट एक्यूपेशंस 4,000 रुपये सेमेस्टर, पर सेमेस्टर देना 4,000 रुपये। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर सेमेस्टर 1,000 रुपये, यानी टोटल ये 6,000। तो टोटल जो आपकी फ़ीस ग्रांड टोटल बनेगी वो 32,250 रुपये आपको देनी है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी फ़ीस, हॉस्टल और आपको ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, कॉशन मनी, सब पूरी एक सेमेस्टर की मिलाकर जो आपकी फ़ीस बनेगी वो यही बनेगी। ये रेगुलर कोर्सेज के लिए होगी, 5 कृषि विद्यालयों में लागू होगी। जो आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सभी में ये चीज़ लागू होगी। अब देख लीजिए सेम यहाँ पर बाकी कोर्सेज की भी अलग अलग फ़ीस दी गई है, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही अगर आप पेड सीट में जाते हैं तो BSc कृषि ऑनर्स के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर देनी है 50-50 हज़ार रुपये, यानी करीब करीब 2 लाख रुपये आपको चारों सेमेस्टर्स के लिए, चतुर्थ वर्ष 4 वर्षों के लिए आपको यहाँ पर देनी होगी। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये अगर आप पेड सीट से जाते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये देनी होगी। BSc और हॉर्टिकल्चर के लिए जो है यहाँ पर एक बार प्रवेश के समय में इतनी देनी है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपने देख लिया कि फ़ीस पेड सीट में कितना अंतर है और उसमें कितना अंतर है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड सीट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपये आपको देना होगा, 1-1 लाख प्रति वर्ष होगी। यानी 3 तरीके के यहाँ पर कोर्सेस आपको दिए गए हैं। OMR सीट बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा।
तो यहाँ पर यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके की सीट्स यहाँ पर आपको मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप जीडी पैटर्न को समझ गए होंगे। अगर आप किसी भी पांचों कृषि विश्वविद्यालयों से उत्तर प्रदेश के एजी से बीएससी करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को ये भर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय